दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में एक खतरनाक शिकारी रहता है जिसे लोग क्रिम्सन एनाकोंडा यानी लाल अजगर कहते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये कोई साधारण सांप नहीं बल्कि नरक से आया एक राक्षस है जो नरभक्षी जनजातियों का देवता है। आज हम बात करने वाले हैं एनाकोंडा कर्स्ड जंगल की, जो 2024 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है एक नाव से जो दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों से होकर गुजर रही थी। नाव में 4 लोग थे, एक शिकारी जेफ, उसके 2 साथी और एक बोटमैन जो उन्हें जंगल में ले जा रहा था। जेफ एक बेरहम शिकारी था जिसे सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी थी, क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ना, क्योंकि उसे बेचकर वो करोड़ों कमा सकता था। नाव जंगल में गहराई तक पहुंच गई थी। तभी बोटमैन ने कहा, साहब ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ वो क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है जो इंसानों को खा जाता है। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। जेफ ने एक ठंडी मुस्कान दी और अपनी जेब से चाकू निकाला। उसने बिना कुछ बोले बोटमैन की गर्दन पर वार कर दिया। बोटमैन चीखता हुआ पानी में गिर गया और मर गया। जेफ के साथी हैरान रह गए, लेकिन जेफ ने बस इतना कहा, अब हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। वो तीनों जंगल में उतरे और सांपों को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगे। जेफ सिर्फ छोटे सांपों में दिलचस्पी नहीं रखता था, वो तो सिर्फ क्रिम्सन एनाकोंडा चाहता था। कुछ घंटों बाद उन्हें एक विशाल अजगर दिखाई दिया जो पेड़ों पर लिपटा हुआ था। जेफ के एक साथी ने उत्साह में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो गलती थी। अजगर ने तुरंत उस आदमी को अपने शक्तिशाली शरीर में लपेट लिया और निगलना शुरू कर दिया। जेफ के दूसरे साथी ने चीख कर कहा, जेफ उसे बचाओ, गोली चलाओ। लेकिन जेफ बस वहीं खड़ा रहा और ठंडे दिमाग से देखता रहा कि उसका साथी कैसे धीरे धीरे सांप के अंदर जा रहा है। उसने अपनी ट्रैंक्विलाइजर राइफल उठाई, लेकिन जानबूझकर देरी की जब तक ये आदमी मर नहीं गया। तभी अचानक पूरा जंगल सन्नाटे में आ गया। पक्षी चहकना बंद हो गए, हवा रुक गई। जेफ समझ गया कि कुछ बड़ा आने वाला है। उसने चारों तरफ देखा तो एक विशाल लाल रंग का सांप दिखाई दिया जो इतना बड़ा था कि पेड़ों से भी मोटा था। ये क्रिम्सन एनाकोंडा था। वो राक्षस सांप तेजी से उनकी तरफ आया। जेफ का दूसरा साथी भागने लगा, लेकिन अजगर ने उसे भी पकड़ लिया और एक झटके में निगल लिया। जेफ जान बचाने के लिए पास पड़े एक पुराने ताबूत में छिप गया। क्रिम्सन एनाकोंडा ने उस ताबूत को अपनी पूंछ से मारा और वो सीधे नदी में बह गया। जेफ उस ताबूत के अंदर नदी में बहता रहा। उधर कुछ किलोमीटर दूर एक सर्कस का ग्रुप बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था। उनका सर्कस घाटे में चल रहा था और मालिक ने उसे एक धोखेबाज आदमी को बेच दिया था जिसका नाम बिग गोल्ड टूथ यानी जिन बा लियांग था। बिग गोल्ड टूथ ने सर्कस के कलाकारों से कहा, मैं तुम लोगों को थाईलैंड ले जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे शो होंगे और तुम मशहूर हो जाओगे। सर्कस में कई तरह के कलाकार थे। एक स्ट्रॉन्ग मैन था जो बहुत ताकतवर था, एक बौना आदमी था, एक चाकू फेंकने वाला था और एक जादूगर था जो हौदीनी की तरह किसी भी चीज से बच सकता था। सबसे खास था लान लान गोंग और अली जो सर्कस के मेन परफॉर्मर थे। सब लोग एक बड़ी नाव में बैठकर थाईलैंड की तरफ निकल पड़े। नाव दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों से होकर गुजर रही थी। मौसम अच्छा था और सब लोग खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि बिग गोल्ड टूथ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल बिग गोल्ड टूथ एक बेरहम इंसान था जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग करता था। उसका प्लान था कि इन सर्कस कलाकारों को जंगल में ले जाकर उनके अंग निकालकर बेच देगा। इसीलिए उसने ये सर्कस खरीदा था। पहले दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरे दिन जब नाव जंगल के बीच में थी तभी अचानक पानी में हलचल होने लगी। नाव का कप्तान समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सबको चेतावनी दी कि सावधान रहो, ये इलाका खतरनाक है। तभी अचानक पानी से एक विशाल अजगर बाहर आया और सीधे नाव पर हमला कर दिया। लोग चीखने लगे, भागने लगे। अजगर ने अपना मुंह खोला और एक कलाकार को पकड़ लिया। स्ट्रॉन्ग मैन ने उस सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। तभी पानी में एक ताबूत तैरता हुआ दिखाई दिया। उसमें से जेफ बाहर निकला। जेफ ने अपनी राइफल से अजगर पर गोली चलाई और उसे भगा दिया। सर्कस के लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने जेफ को नाव पर चढ़ने में मदद की। लान लान ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जेफ ने झूठ बोला, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ और मेरी नाव डूब गई थी। मैं अपनी नाव ढूंढ रहा हूँ जो थोड़ा आगे है। अगर आप लोग मेरी मदद करोगे तो मैं आपको सुरक्षित वहाँ तक ले जाऊँगा। नाव का कप्तान शक कर रहा था, उसे जेफ पर भरोसा नहीं था। तभी जेफ ने अपनी जेब से पैसे निकाले और कप्तान को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन कप्तान ने मना कर दिया। उस रात जेफ और बिग गोल्ड टूथ दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो जेफ ने चुपचाप कप्तान के पास गया और उसे मार डाला। फिर उसने कप्तान की लाश को पानी में फेंक दिया जहां छोटे अजगर थे। उसका प्लान था कि छोटे अजगरों की आवाज सुनकर क्रिम्सन एनाकोंडा आएगा और वो उसे पकड़ लेगा।
लेकिन प्लान काम नहीं किया। अगली सुबह जब सबको पता चला कि कप्तान गायब है तो सब घबरा गए। बिना कप्तान के नाव चलाना मुश्किल था। जेफ ने कहा, चिंता मत करो, मैं नाव चला सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त है, तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने में। लान लान ने कहा, हम ऐसा क्यों करें, हमें सिर्फ यहाँ से निकलना है। जेफ ने अपनी बंदूक निकाली और उन पर तान दी। फिर उसने कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम सबको लाइव बेट के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। बिग गोल्ड टूथ ने भी अपनी बंदूक निकाली और जेफ का साथ दिया। अब सर्कस के कलाकारों के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें जेफ की बात माननी पड़ी। जेफ ने नाव को एक खास जगह पर ले जाकर रोका जहां उसे क्रिम्सन एनाकोंडा के होने का शक था। उसने सबसे कहा कि अब तुम लोग जंगल में उतरो और शोर मचाओ ताकि सांप आकर्षित हो। लेकिन तभी नाव पर फिर से हमला हुआ। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े अजगर एक साथ आ गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, नाव हिलने लगी और एक जबरदस्त झटके के साथ नाव पलट गई और डूबने लगी। सब लोग पानी में गिर गए और तैरकर किनारे की तरफ भागने लगे। अजगर उनका पीछा कर रहे थे। बौने आदमी को एक अजगर ने पकड़ लिया, लेकिन जादूगर ने अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया। किसी तरह सब लोग किनारे पर पहुंच गए। अब वो सब जंगल में फंस गए थे, बिना खाने के, बिना पानी के और चारों तरफ खतरनाक सांप। जेफ ने कहा, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन रास्ते में अगर क्रिम्सन एनाकोंडा मिला तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जंगल में चलते हुए जेफ ने अपनी जेब से एक छोटा सा सांप निकाला और उसे कच्चा खाने लगा। सब लोग घृणा से देखने लगे। फिर उसने स्नेक वाइन पी, जो सांप के मांस से बनी शराब थी। ये देखकर सबको समझ आ गया कि ये आदमी पागल है। रास्ते में उन्हें एक पुरानी कब्र मिली जहां नरभक्षी जनजाति के लोग रहते थे। वहां सांपों की मूर्तियां थीं और खून के निशान। जेफ ने कहा, यही है वो जगह जहां क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है, हम यहीं रुकेंगे। रात को जब सब लोग आराम कर रहे थे तो जेफ और बिग गोल्ड टूथ ने मिलकर फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने लान लान को पकड़ा और उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर उन्होंने उसके हाथ में चोट लगाई ताकि खून की गंध से क्रिम्सन एनाकोंडा आकर्षित हो। लान लान चीख रही थी। बाकी कलाकार उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेफ और बिग गोल्ड टूथ की बंदूकों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी जमीन कांपने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और एक भयानक आवाज सुनाई दी। क्रिम्सन एनाकोंडा आ गया था। वो इतना विशाल था कि उसका सिर ही एक गाड़ी जितना बड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और पूरे शरीर पर खून जैसा लाल रंग था। वो सीधे लान लान की तरफ बढ़ा। जेफ ने अपनी ट्रैंक्विलाइजर राइफल तैयार की और गोली चलाई, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा इतना तेज था कि गोली उसे लगी ही नहीं। अजगर ने अपनी पूंछ से जेफ को मारा और वो दूर जा गिरा। बिग गोल्ड टूथ भागने लगा, लेकिन अजगर ने उसे भी पकड़ लिया और एक ही झटके में निगल लिया। अब मौका था सर्कस के कलाकारों का। उन्होंने अपनी सर्कस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। स्ट्रॉन्ग मैन ने एक बड़ा पत्थर उठाकर अजगर पर फेंका। चाकू फेंकने वाले ने अपने चाकू से अजगर की आंख पर निशाना साधा और जादूगर ने लान लान को बचाने के लिए रस्सी काटी। लान लान भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गई। अजगर गुस्से में था, उसने सबको मारने के लिए हमला किया, लेकिन सर्कस के कलाकार बहुत चालाक थे। वो इधर उधर भागने लगे और अजगर को कंफ्यूज करने लगे। तभी जेफ वापस आया। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने एक बड़ा जाल निकाला और कहा, सब लोग मिलकर इस राक्षस को पकड़ते हैं। अगर हम इसे पकड़ लेंगे तो करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन कलाकारों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ यहाँ से बचकर निकलना चाहते हैं। जेफ ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन तभी क्रिम्सन एनाकोंडा ने पीछे से हमला कर दिया। अजगर ने जेफ को अपनी पूंछ में लपेट लिया और कसना शुरू कर दिया। जेफ चीख रहा था, उसकी हड्डियां टूट रही थीं। उसने अपनी चाकू से अजगर पर वार किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे अजगर ने उसे और कस दिया। जेफ की आंखें बाहर निकलने लगी और फिर एक आखिरी चीख के साथ वो मर गया। क्रिम्सन एनाकोंडा ने जेफ को अपने मुंह में लिया और धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि सब लोग डर से जम गए, लेकिन इसी समय का फायदा उठाकर सर्कस के कलाकार भागने लगे। वो लोग जंगल में तेजी से दौड़ रहे थे। पीछे से क्रिम्सन एनाकोंडा की दहाड़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो जेफ को खाने में व्यस्त था। इससे उन्हें थोड़ा समय मिल गया। कई घंटों की भागदौड़ के बाद आखिरकार वो लोग जंगल से बाहर आ गए। उन्हें एक छोटा सा गांव मिला जहां से उन्होंने मदद बुलाई। कुछ दिनों बाद सब लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, लेकिन जंगल में अब भी क्रिम्सन एनाकोंडा राज कर रहा है। वो राक्षस सांप अब भी वहां है, इंतजार में अगले शिकार का। तो दोस्तों, ये थी एनाकोंडा कर्स्ड जंगल की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि लालच इंसान को कहां ले जाता है। जेफ को सिर्फ पैसों की भूख थी और उसने इसके लिए कई लोगों को मार डाला, लेकिन आखिर में उसे भी अपनी करनी का फल मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।